अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, एमएलए का चुनाव होने वाला है। हर तरफ यही चर्चा है कि मुसलमानों को राजनीति में भागीदारी मिले, मुसलमानों को सियासत में भी हिस्सेदारी मिले। लेकिन सवाल यह है कि मिले भी तो कैसे और किसे मिले। मैं इसी बात को लेकर आपके सामने इस चैनल के माध्यम के ज़रिए कुछ बात बताना चाहता हूँ कि मुसलमान अक्सर अपनी ज़ाति को भी वोट देकर खुद को ठगा महसूस करता है, यानी अपनी ज़ात को भी। कई बार तो लोग पैसों के लालच में वोट देकर सही नेता चुनने के बजाय सिर्फ औपचारिकता ही निभा देते हैं और समझते हैं कि हमने वोट दे दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया, जिसका खमियाजा पूरे समाज को उठाना पड़ता है। मुसलमानों की राजनीति में कमज़ोर होने की 10 बड़ी कारण है। ऐसे तो बहुत सारी कारण हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य कारण है मैं उसको आपके सामने बताता हूँ। पहला कारण यह है कि सही नेता की पहचान नहीं कर पाना। मुसलमान हमेशा शुरगुल अल्लाह गुल्ला करने वाले नेता और दिखावे वाले नेता को पसंद करते हैं, जो अक्सर ऐसे लोग अक्सर भ्रष्ट और बेईमान निकल जाते हैं। इसमें कुछ ही लोग सही निकल पाते हैं। दूसरा कारण यह है कि पार्टी के टिकट पर निर्भर, जहाँ मुसलमानों की कमज़ोर आबादी कम है वहाँ उनकी मजबूरी होती है, लेकिन जहाँ हमारी जनसंख्या हमारी आबादी ज़्यादा है वहाँ खुद फैसला लेने के बजाय पार्टी के टिकट पर ही फैसला लेते हैं। तीसरा कारण यह है कि अंदरूनी दलाली। हम लोग में एक बहुत बड़ी बुराई है कि कई लोग खुद पार्टियों को अंदरूनी जानकारी देकर समुदाय को कमज़ोर कर देते हैं, और ये खराबी और ये बीमारी हर समाज में मिलती है। लेकिन हमारी जो खराबी है, हमारी जो बुराई है, कोई दूसरे लोग नहीं बताते, बल्कि अपने ही लोग बताते हैं। चौथा कारण ये है कि नेताओं का अहंकार। जो नेता किसी पद पर अगर पहुंच गए, जीत गए, वो समाज की सेवा भूलकर खुद को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते। पांचवा कारण ये है वादा खिलाफी। जीतने के बाद समाज से सारे किए हुए वादे भूल जाना और केवल अपने फ़ायदे में लग जाना, ये भी एक कारण बनता है। छठा कारण ये है कि झूठ और दिखावा। मुसलमान झूठ और दिखावे में इतना उलझ चुके हैं कि गैर तो गैर अपने लोग भी इन पर भरोसा करने में अब कतराते हैं। सातवां कारण यह है कि संघर्ष से दूरी। मुसलमान हमेशा शुरू से मेहनती रहा है, लेकिन अभी हो ये रहा है कि मेहनत और संघर्ष की बजाय शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति ने समाज को दलाली और झूठ में उलझा दिया है, जो बहुत बड़ा कारण बनता है। आठवां कारण यह है कि कमज़ोर उम्मीदवार। अगर कोई पार्टी किसी मुसलमान को टिकट दे भी देती है तो ऐसे उम्मीदवार को लाया जाता है कि जो पार्टी कमज़ोर है, जो व्यक्ति कमज़ोर है पूरी तरीके से, उनको सिस्टम की जानकारी नहीं, राजनीति में कोई उनकी पकड़ नहीं, और वैसे को टिकट दे दिया जाता है और वो मुस्लिम नेताओं के काउंटिंग में भी आ जाते हैं, और नतीजा ये होता क्या, वोट देने के बाद फेल हो जाते हैं। नौवां कारण यह है समाज से गद्दारी। जीत कर भी मुस्लिम नेता बिक जाते हैं, जो अभी कई जगहों में ऐसा देखने को मिला होगा। इससे होता ही है कि समाज से किए हुए वादे भूल जाते हैं, जिससे समाज को मान सम्मान और राजनीतिक नुकसान दोनों उठाना पड़ता है। 10वां कारण यह है कि आपस में बिखरे हुए होना। आज मुसलमान आपस में बिखरे हुए हैं, अब बिखर कर एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। ये सब मुसलमानों की राजनीति में कमज़ोर होने की कारण बनती है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना ये चाहता हूँ कि जब तक ये कमज़ोरी मुसलमानों में रहेगी, हम लोगों के समाज में रहेगी, तक मुसलमानों को राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जिस दिन इन कमज़ोरी को दूर करेंगे हम और आप सभी मिलकर, तो हमारी राजनीति में पकड़ होगी और इंशाअल्लाह हर मैदान में पकड़ होगी। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के ज़रिए से अपनी बेबाक तरीक़े से अपनी बात रख कर यह बताना चाहता हूँ कि राजनीति में अगर हिस्सेदारी मुसलमान चाहता है तो उसको ज़ात पात से हटकर और छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर साफ छवि वाले और सिस्टम के जानकार शिक्षित व्यक्ति को राजनीति में आगे लाना होगा, तभी हमारा समाज, शहर और देश का विकास संभव हो सकेगा। मेहताब आलम चिश्ती, प्रदेश अध्यक्ष
सूफी खानका एसोसिएशन बिहार।